तो सुपरफास्ट अंदाज में खबरें आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। जम्मू कश्मीर से सेकंड फेज की वोटिंग जारी है। सुबह से मतदान चल रहा है। इसके अलावा वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। आपको जानकारी दे दें, कुल 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जो कि कई मायनों में खास है। बिल्कुल, आपको बता दें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष प्रमुख रविंद्र रैना ने भी वोट डाला, और साथ ही साथ जेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद ने भी वोट डाला। उनके समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ओमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में करीब 25 लाख मतदाता वोट करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में है। कश्मीर संभाग की ही अगर बात करें तो 15 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ओमर अब्दुल्ला के भाग्य का फैसला भी होना है। वहीं आपको बता दें कि मतदान शुरू होते ही रियासी निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए लगातार एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यानी कि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी उम्मीदवार भी है रविंद्र रैना, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको हम सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहां नौशहरा विधानसभा क्षेत्र, जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। तो बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना को सुन रहे थे आप। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनको भी उन्होंने अभिनंदन कहा है। यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो काफी एक्साइटेड भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, वो पोस्ट पे आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण का जम्मू कश्मीर में मतदान है और काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। उनको भी उन्होंने कहा है कि आप सभी को मेरा अभिनंदन, और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। ग्राउंड से हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आप पहले भी तस्वीरें दिखाए थे कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुद्दे क्या हैं सेकेंड फेज के लिए जहां पर आप गई हुई हैं लोगों के, और इसके अलावा क्या लोग वोट के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रिपब्लिक भारत लगातार हर विधानसभा में पहुंच रहा है। पहली विधानसभा से लेकर के जहां पहले चरण की वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण की और तीसरे चरण की जहां वोटिंग होनी है, वहां तक हर विधानसभा में हमने लोगों से बात की है। मुद्दों को लेकर के अगर बात करें तो 370-35 का जिक्र कहीं नजर नहीं आता है, बल्कि उनका कहना जरूर ये है कि हम चाहते स्टेट हुड का दर्जा हमें वापस मिल जाए। लेकिन इन सबसे इतर बेरोजगारी और महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बनकर के उभरा है, और लोग कह रहे हैं कि यही वजह है कि हम जाकर के वोट कर रहे हैं। 10 साल बाद जब हमारी सरकार होगी, यानी कि हमारे पास कोई अपना नेता होगा, कोई हमारा सुनने वाला होगा, तो हम उसके सामने जाकर के अपने मुद्दे रख सकते हैं। यही वजह है कि हम घर से बाहर निकलेंगे, मतदान करेंगे, और वही तस्वीरें आज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये लाल चौक विधानसभा सीट है। लाल चौक विधानसभा सीट अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि पीडीपी से लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ने अपना जोर आजमाइश पूरी तरीके से शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी यहाँ उम्मीदवार उतारे गए हैं, और बीजेपी चाहती है कि लाल चौक की सीट पर वो कमल खिलाए। अब कमल खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे, 8 अक्टूबर को परिणाम बता देंगे। लेकिन ये सीट
सबसे ज्यादा हॉट सीट लाल चौक होने के नाम से ही बन जाती है। वो लाल चौक जहां पर लगातार पत्थरबाजी होती थी, जहां पर लगातार जो जिक्र है वो नारों का किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरे तरीके से शांति नजर आती है। जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरे तरीके से शांत माहौल में हो रहे हैं। आलम यह है कि 10 साल बाद जब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोग खुद घर से बाहर निकल करके वोट करना चाह रहे हैं। लोगों के मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे कई जगह है जहां पर पहले वोटिंग का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन अब वहां पर 80-80% तक वोटिंग हो रही है। पहले चरण में भी आपने देखा था कि ऑल ओवर किस तरीके से वोटिंग की गई थी, और इस चरण में भी लोग इसी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं, घरों से बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं। हॉट सीट की अगर हम बात कर ले तो इस कश्मीर रीजन में 2 सीटें, एक सीट जो कि बड़गाम वाली है वहां से उमर अब्दुल्ला ताल ठोक रहे हैं, और दूसरी सीट जो कि गांदरबल से, वहां से भी वो सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब बड़गाम की सीट को लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां से जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन गांदरबल उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि एक सीट जीतने के लिए काफी है, लेकिन पीडीपी का दबदबा लगातार वहां पर रहा है। अगर हम सिर्फ जम्मू रीजन कश्मीर रीजन की बात कर ले, जहां पर इस बार 15 सीटें हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 सीटें जीती थी 2014 की। अगर हम चुनाव परिणामों की बात करते हैं, उसके अलावा पीडीपी के हिस्से 5 सीटें गई थी और कांग्रेस के हिस्से 2 सीटें गई थी, वहीं बीजेपी के हिस्से 1 सीट गई थी। अब इस बार कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है। एक तो चुनौती ये है कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू रीजन में जो 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और कश्मीर रीजन में जो 15 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी उन तमाम सीटों में जिन सीटों को पहले जीत चुकी थी उस पर भी अपनी जीत दर्ज करे, और उसके साथ साथ कई और सीटें हैं जिन पर अपनी जो संख्या है वो बढ़ाए। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सियासी मैदान में काफी मजबूत नजर आ रहा है, जहां लोग भी खुल करके उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। लोगों का कहना है, और इस सीट पर अगर हम बात कर ले जहां अभी चुनाव हो रहे हैं 6 जिले की 26 सीटों पर, तो 20 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। अब इस सब के जो सियासी मायने हैं, जो सियासी गणित है, वो कितनी सही बैठती है वो 8 अक्टूबर को परिणाम बता देंगे। लेकिन जैसे ही अगर कोई बाहर आता है, हम बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि आखिरकार वोट कर दिए हैं और उनके मुद्दे क्या है। मुद्दों को लेकर के एक ही बात सामने आ रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और इससे लोग छुटकारा चाहते हैं, और यही वजह है कि अब वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में 7 जिले की 24 सीटों पर चुनाव, और अब दूसरे चरण में 6 जिले की 26 सीटों पर चुनाव, यानी कि अभी तक अगर हम बात करें तो 50 सीटें पूरी हो चुकी है। तीसरा फेज जो कि 1 अक्टूबर को होगा, और उस दौरान 40 सीटों पर मतदान होने हैं। तो अभी तक का ये पूरा सियासी गणित है कि आखिरकार कितने जो चुनाव है कितनी सीटों पर हो चुके हैं, कितनी सीटों पर आने वाले वक्त में होने वाले हैं। और मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो बस वही बेरोजगारी और महंगाई पर आकर के टिक जाते हैं मुद्दे। बिल्कुल मीनाक्षी, आप बता रही हैं कि वहां का समीकरण क्या है। आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें वहां पर मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं। ये सभी वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर जो है उसकी सूरत बदले। तो आप देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जारी चुनाव को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, आतंकवाद मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए भी वोट करें। और यहां पर दिखाई भी दे रहा है, तस्वीरें जैसी आ रही हैं कि लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं। तो 10 साल बाद, यानी कि 1 दशक बाद यहां पर चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में लोगों में उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो जा रहे हैं उनमें एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होना है, और चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी खुशी है, क्योंकि जब वो वोट करने जाते हैं उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में काफी ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको ध्यान में रखकर वहां पर वोट डालने जाते हैं। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर की जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो काफी बदला है। तो ऐसे में देखना होगा 8 अक्टूबर को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जब जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान है और लोग उत्सुक होकर एक्साइटमेंट के साथ वहां पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि काफी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ये दूसरा फेज है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने भी पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का ये पर्व है और इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोट डालें। और वो यहाँ पर दिख भी रहा है, और फर्स्ट टाइम वोटर्स को खासतौर से उन्होंने कहा है कि मेरा अभिनंदन।